बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम एंड 3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहाँ पर दिया हुआ है दो चार्ज स्फेयर है, एक के ऊपर चार्ज जो है ये है 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज जो है 3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। इसमें दिखाया हुआ भी है, इस क्वेश्चन में मैंने फिगर से आपको दिखाया हुआ है। और दोनों जो इस चार्ज स्फेयर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 30 सेंटीमीटर को CGS सिस्टम से हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो SI में कन्वर्ट करने के लिए 30 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये SI सिस्टम में सेंटीमीटर का मीटर होता है। अब R जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर -1 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज स्फेयर। ये दोनों चार्ज स्फेयर के बीच में कितना फोर्स लगता है अगर यदि डिस्टेंस 3 इंटू 10 का पावर -1 मीटर हो। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जिसको कूलम्स ने दिया है वो फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे 1/4πε0 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो वैल्यू है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को जो भी यहाँ पे फोर्स में टर्म इन्वॉल्व हैं ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1/4πε0 की जगह पे 9 इंटू 10 का पावर 9 रख देंगे, Q1 की जगह पे 2 इंटू 10 का पावर -7, Q2 की जगह पे 3 इंटू 10 का पावर -7। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 3 इंटू 10 का पावर -1 मीटर है, इसका स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ। इसके बाद आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया, मल्टीप्लाई 10 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 9 है और यहाँ पे 10 का पावर -7 है। एक्सपोनेंट के रूल्स इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 9 - 14 और डिवाइड में 3 × 10 का पावर -1 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3 दो बार लिख दिए, मल्टीप्लाई 10 का पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 होगा, जो न्यूमरेटर में 9 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 6 लिख दिए, मल्टीप्लाई 10 में से 9 में से 14 जाएगा तो -5 बचेगा। और डिवाइड में क्या है, 10 का पावर -2, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा +2 10 का पावर। अब फाइनली हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फोर्स = 6 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। और ये कौन सा फोर्स होगा ये भी आपको बताना है कि Q1 और Q2 जो दो स्मॉल चार्ज स्फेयर है, दोनों की जो वैल्यू दी हुई, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि Q1 भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसीलिए यहाँ पे फोर्स जो होगा, फोर्स का जो टाइप होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, यही इसका रिजल्ट हो गया।